Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So this is lecture number 2 for the chapter Cell, the Unit of Life. I have already uploaded videos on Scientist series. आपने कल देखा होगा कि Scientist series 2 already आ चुका है. I hope आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही हो और आपके काफी काम में आए. उसके बीच मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जहां पर आप क्लोरोफाइसी की जो एग्जाम्पल्स है उसको फटाफट से याद कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत कुछ आने वाला है. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अब आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे, तो डेली एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूं, भले वो शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर फुल वीडियो. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट today's lecture, that is lecture number 2, which is on eukaryotic cell. So we are going to start with eukaryotic cell. हम end में जब eukaryotic cell cover हो जाएगा पूरी तरीके से, तब हम prokaryotic cell पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, जस्ट बेसिक चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए. ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने इन शॉर्ट थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है कि वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल के पास होता है प्रॉपर न्यूक्लियस. प्रॉपर न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. तो ये यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? ये आपको मिलेगा प्लांट्स में, प्रोटिस्टास में, एनिमल्स में एंड फंगाइज में. ओके, प्रोटिस्टा में जो डायटोम्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं ना, डायटोम्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स, उसमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं. तो अगर अभी तक आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो टू द चैनल एंड डू वॉच एंड प्लीज 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 ट्राई टू शेयर इट as much as you can, because I'm trying my level best to help you out with your portion. ओके, सो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये आपको प्लांट्स में मिलेंगे. प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टास एंड फंगाई, दे आर यूकैरियोट्स. ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स कौन होगा? प्रोकैरियोट्स ऑब्वियसली यहाँ पर होंगे मोनेरा, दैट इज बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या है. तो यूकैरियोटिक सेल में देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट. एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म में देयर आर न्यूमरस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आप देख रहे हो गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर है ऑब्वियसली, माइटोकॉन्ड्रिया है. देयर आर मेनी 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 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल काफी डेवलप्ड सेल है, काफी सारे फंक्शंस दिखाता है, राइट. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन अगेन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. ठीक है, तो इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर है विथ न्यूक्लियर एनवलप. तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके आजू बाजू जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप है वो ऑर्गेनाइज्ड है. यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स के अलावा यू विल आल्सो बी एबल टू फाइंड आउट सम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सीलिया है, फ्लैजेला है. बच्चे सोचते हैं कि अरे बैक्टीरिया में ही सिर्फ सीलिया फ्लैजेला होता है. नो, cilia and flagella are also a type of eukaryotic cell. मतलब एक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का, राइट. प्रोटिस्टा, यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, तो ऑब्वियसली इट इज अ यूकैरियोटिक सेल, बट यूग्लिना डू शो फ्लैजेला, राइट. सो यूकैरियोटिक सेल में भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला एंड सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स वो है जो आपका जो स्ट्रक्चर्स है लाइक सेल का जो बेसिक साइटोप्लाज्म में जो सपोर्ट करते हैं, जो आपके सेल को सपोर्ट देंगे, शेप मेंटेन करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. ओके, एंड जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. Now let us see what is the difference between a plant and an animal cell. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट भी एक यूकैरियोटिक है, एनिमल भी यूकैरियोटिक है, बट yes there is a difference between plant and animal cell, right? So let us just see the difference. तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल वॉल. ठीक है, ये देखो सेल वॉल दिख रही है. तो प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं होती है. एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट. और जो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल. उसके अलावा प्लांट्स में यू विल बी एबल टू सी प्लास्टिड्स, राइट. प्लास्टिड है
प्लास्टिड्स के टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे, एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, तो इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट है प्लांट सेल में। क्या है? प्रेजेंट। ओके, अब देखते हैं एनिमल में क्या कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं जो प्रेजेंट है। एनिमल्स के पास है सेंट्रियोल, ऑब्वियसली ऑर्गेनल्स तो है, बट एनिमल्स के पास है सेंट्रियोल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर डिविजन ऑफ सेल, राइट। तो एनिमल्स में होता है सेंट्रियोल जो कि एब्सेंट होता है आपके प्लांट सेल में। एंड एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, cell wall is absent which is again present in plant cell. There are different organelles which are present and there is a ribosome which is also present. But yes, ribosome एक ऐसा organelle है जो आपको plant and animal cell दोनों में देखने को मिलेगा, करेक्ट। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा राइबोसोम है, वो सब हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। बिकॉज अब जो नेक्स्ट लेक्चर चालू होगा वहां पर हम एक एक फीचर्स जो है, जैसे कि फर्स्ट विल स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन, देन विल गो टू सेल वॉल, फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में वी आर जस्ट मेंशनिंग द नेम्स, ठीक है, हम सिर्फ मेन नेम्स को मेंशन कर रहे हैं, इन डिटेल हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। एंड यही सेंट्रियोल्स जो कि आपका रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, जो कि एनिमल सेल में है, वो यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, एंड राइबोसोम प्रेजेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल है जो कि आपके प्लांट सेल में एब्सेंट है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाई प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एंड व्हाई डू नॉट एनिमल सेल्स हैव। ठीक है, आपको ये इसका जो जवाब देना, आपको जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। आपका मैं एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। माय क्वेश्चन टू यू इज why plant cell process a cell wall whereas the cell wall is absent in animals। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास ये सेल वॉल क्यों होती है एंड एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती है, ये आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड ऑब्वियसली आपको 1 या 2 दिन के बाद जो आंसर है वो वीडियो फॉर्मेट में जरूर मिलेगा, ओके, ऑन इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से आप वहां पर मुझे फॉलो करें। ओके, सो नाउ कमिंग टू समथिंग व्हिच यू शुड मोर नो, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बारे में बात करेंगे। हम यूकारियोटिक सेल में, ठीक है, यूकारियोटिक सेल जैसे कि मैंने आपको कहा प्रोटिस्टास में है, राइट, फंगाई है, राइट, एनिमेलिया है एंड प्लांटे है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि यूकारियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉलोइंग आर यूकारियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो आपका आंसर क्या होगा? Will it be plantae? Will it be animalia? Will it be fungi? Or will it be protistas? Okay, so अगर हम यूकारियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आते हैं? प्रोटिस्टा, दैट इज योर डायटोम एंड डाइनोफ्लैगेलेट, राइट। एंड मल्टी सेल्यूलर में तो ऑब्वियसली एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई ये तो आएंगे ही। सी दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो हमें लिखना है हमारे एनसीईआरटी में। Okay, so please write it down in the NCERT itself because you do not have that much of time to make notes. जिस चीजों की नोट्स जरूरत होगी वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल धीरे 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 सब कुछ करवा दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सॉरी, जो यूकैरियोटिक सेल है, एज हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो एक बार नीट में एग्जाम आया था कि साइटोसॉल क्या है, तो उसके लिए आपको एक स्कीमेटिक देती हूँ मैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि साइटोसॉल क्या है। तो सबसे पहले तो होता है एक सेल, राइट, देयर इज अ सेल which has a nucleus which has certain cell organelles. So there is a cell with, and when you minus this cell with cell wall, जब आप ये सेल से सेल वॉल को निकाल दोगे तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या है? प्रोटोप्लास्ट में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। तो जब हम सेल से सेल वॉल को हटा देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और जब हम ये प्रोटोप्लास्ट से माइनस कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन तो उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। मतलब मैं क्या प्रोटोप्लाज्म को कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म?
यस इट इज, राइट। फिर उसके बाद हम जब प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मिलता है साइटोप्लाज्म। एंड जब हम साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, सारे ऑर्गेनल्स को निकाल दें, तो जो आपको मिलता है इट इज कॉल्ड एज साइटोसॉल। तो ये एक बार नीट एग्जाम में आया था कि साइटोसॉल क्या है। साइटोसॉल इज साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये जो स्कीमेटिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई भी वर्ड्स पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल से जब सेल वॉल निकाल दी तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट से जब हमने सेल मेम्ब्रेन निकाल दी तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म से जब हम ऑर्गेनल्स भी निकाल देते हैं बेटा तो उसको साइटोसॉल कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नो अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कह दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो लेट अस सी वंस अगेन। सो एनसीईआरटी रीड करेंगे साथ में। द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टास, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। तो सारे के सारे प्रोटिस्टास आ जाएंगे एग्जाम्पल्स में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। बट यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल याद रखो, डाइनोफ्लैजेलेट एंड डायटोम्स। ये लाइन कितनी सिंपल दिख रही है, राइट? सिंपल है, लेकिन इसको एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी इसको कॉम्प्लेक्स करके पूछती है। एनसीईआरटी पूछती है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो आपको आना ही चाहिए बिकॉज एनीवेज यू आर स्टडीइंग इट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड योर एनसीईआरटी। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हम एनसीईआरटी के जो वीडियोस है वो अपलोड कर सके। बट आई फील पीपीटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपीटी से हमें स्ट्रक्चर्स काफी डिटेलिंग में समझ में आते हैं। तो आप इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको क्या पसंद है। आपको पीपीटी से वीडियोस पसंद आते हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पसंद आते हैं कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग पसंद है? प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। So in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bounded organelles, right? हमने यही पढ़ा है। फिर उसमें एक organized nucleus होता है with a nuclear envelope, ठीक है? In addition, eukaryotic cell have complex locomotory structure. जैसे मैंने आपको बताया complex क्यों? Because ये locomotory structure आपके prokaryotic cell में भी है, but इनका जो basic structural है वो काफी complex है जो हम पढ़ेंगे, and cytoskeletal structures भी होते हैं। Their genetic material is organized into chromosome. As such ये lines में कुछ as such बहुत बड़ा नहीं है जो आपको पूछा जा सकता है, but yes यहाँ पर unicellular वाला point is very important. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as they process cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells. यही मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें present and absent है. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant सेल्स। करेक्ट? सो आपका जो ये है क्या कहते हैं, एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोल्स है वो एब्सेंट है आपके प्लांट सेल। करेक्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूंगी। आई वांट यू टू राइट इट विद मी व्हेन यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी। देखो मेरी भी एनसीईआरटी में ऐसे ही सब लिखा होता है, सो दैट आई डू नॉट मिस एनी पॉइंट व्हेन आई टीच यू। ओके, ठीक है। तो अभी एज हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। सो देयर आर सर्टेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल and there are certain double membrane bounded organelles. So you have to be clear. आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आपका सिंगल मेम्ब्रेन है एंड कौन सा आपका डबल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में आता है आपका वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, ई दैट इज माइक्रोबॉडीज। अब माइक्रोबॉडीज में क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेरीऑक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे इन डिटेल, राइट? देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव फ्लैजेला एंड सीलिया। ओके, फिर देन आपका आता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा आ जाएगा बच्चा? डबल मेम्ब्रेन में आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंड न्यूक्लियस। एंड एब्सेंट
सेल मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, वो कौन से ऑर्गेनल है आपके? वो है आपका राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल। सी व्हेन यू आर स्टडिंग इंडिविजुअली, तो आपकी एनसीईआरटी भी हर जगह फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में ही देती है कि ये ऑर्गेनल कौन सा मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, या उसमें मेम्ब्रेन नहीं है। बट जब हम ऐसे पढ़ते हैं, जब हम एक साथ लिखकर पढ़ते हैं, वी डू नॉट गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग या नीट एग्जाम्स। ठीक है, यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही होते हैं, बट टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन को क्रैक करना भी टाइम लगता है। ठीक है, सो प्लस उस पे भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, उसके लिए हमें ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल। इट वाज अ वेरी बेसिक वीडियो, जहां पर आपने मेन, अगर मैं पार्ट ऑफ द वीडियो कहूँ तो वो यूनिसेल्युलर के बात को याद रखो। फिर जो मैंने आपको स्कीमेटिक दिया है अबाउट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो वाज दिस सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड द cell organelles which do not have cell membrane are ribosome, nucleosome and centriole. That's it for this video. I'll meet you soon with the next video. Till then, bye, take care, and do follow me on Instagram link and also on Telegram channel because वहां पर भी बहुत सारे notes upload होंगे। ठीक है, till then, bye, take care, work hard, study hard, work for your dreams. Bye.